हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। हम लोग अपनी बालकनी को सुंदर बनाने के लिए बहुत ढेर सारे इंडोर प्लांट लगाते हैं और उन्हीं इंडोर प्लांट में एक ये पिपरोमिया का प्लांट है। तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और इसके केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको बेबी रबर प्लांट भी बोलते हैं और ये एक इंडोर प्लांट है, इसे हम इंडोर ही रखते हैं। और इसकी मिट्टी हमें किस तरह से तैयार करनी होती है, तो देखिए मैंने अपनी मिट्टी कैसे बनाई है। तो मिट्टी में मैंने 25% कोकोपीट लिया है, 25% कंपोस्ट लिया है और 25% सैंड है और 25% हमारे गार्डन की सॉइल। सकुलेंट पौधों की तरह ये भी अपने पत्ती में पानी को स्टोर रखता है, लेकिन ये सकुलेंट नहीं है। तो इसकी भी मिट्टी बिल्कुल हमें वेल ड्रेन बनानी होती है। तो जो मिट्टी मैंने तैयार की है, इससे मिट्टी हमारी हल्की रहेगी और उसमें पानी रुकेगा भी नहीं। और इस पौधे की जड़ों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। और सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट में प्रॉब्लम पानी से ही होती है। अगर मिट्टी हमारी सही नहीं बनी होती है तो पौधों में रूट रॉट हो जाता है, जिससे पौधे ख़राब होने लगते हैं, जड़ें ख़राब होने लगती हैं और धीरे धीरे सारा पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पॉट से निकाल लिया है और जो नर्सरी वाले ने जो मिट्टी तैयार की है उसमें सिर्फ उसने कोकोपीट और रेड मिट्टी डाली है, लाल वाली मिट्टी, और उसी में उसने तैयार किया है। तो अगर मैं इसी मिट्टी को ऐसे ही लगा दूंगी, रूट बॉल नहीं खोलूंगी, तो ये पौधा मेरा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और ये देखिए रूट बॉल खोलते समय ही पता चल गया कि ये जो है पौधा एक बास्केट में लगा हुआ है। अगर मैं रूट बॉल ना खोलती और इनको ऐसे ही लगा देती तो मेरा ये पौधा ख़राब हो जाता। तो मेरे 2 पौधे इस तरह से ख़राब भी हो चुके हैं। और मैंने रूट बॉल पूरा खोला नहीं था, ऐसे ही उनको लगा दिया था ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा के। और बाद में जब उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी तो फिर मैंने देखा रूट बॉल खोल के, तो उसमें बास्केट पड़ी थी। तब से मैं ऐसी गलती नहीं करती और रूट बॉल पौधों की खोल के देख लेती हूँ कि उसमें क्या है, बास्केट वगैरह तो नहीं है। और अगर चिकनी मिट्टी और लाल वाली मिट्टी में भी पौधा रहता है तब भी वो पौधा चलता नहीं है। तो इसलिए हमको मिट्टी खुद से तैयार करके, अच्छी मिट्टी तैयार करके उसमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो हमारा पौधा ख़राब नहीं होता। और देखिए बास्केट को मैं कितने आराम से कट कर रही हूँ जिससे इनकी जड़ें कटे ना। तो इस तरह से धीरे धीरे कट लगा के सारी बास्केट हमको निकाल लेनी है। और अगर इसी बास्केट में मैं इसको रहने देती तो हमारे गार्डन में तो ये 3-4 मंथ बहुत अच्छे से चलता, 5-6 मंथ अच्छे से चलता। उसके बाद धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि इसकी जड़ें जब फैलेंगी नहीं तो इनकी ग्रोथ हो नहीं पाती और धीरे धीरे हमारा पौधा ख़राब हो जाता। इस पौधे को मुझे इंडोर रखना है तो मैं इसको एक सेरेमिक पॉट में लगाने जा रही हूँ। और वैसे तो सभी पौधे चाहे वो इंडोर हों या आउटडोर हों, सभी के लिए मिट्टी के पॉट ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें पौधे ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं। पौधे अच्छे से चलते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा रुकता नहीं है। और प्लास्टिक और सेरेमिक इन दोनों में हमको पानी का ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इन दोनों ही पॉट में पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो इस वजह से हमको इस तरह के, अगर हम पॉट में पौधे अपने लगाते हैं तो पानी देते समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब ऊपर की 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूख जाए तभी हमें इनमें पानी देना होता है। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरा बास्केट निकाल लिया है और मैं इसको लगा दूंगी इसी पॉट में। और एक देखिए पत्ती ख़राब थी, उस पत्ती को कट करके मैंने निकाल भी दिया है। और इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा हमें गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे पॉट में भी ये पौधा बहुत आराम से चलता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती नहीं हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के पॉट में इसको लगा सकते हैं। और अगर हम इसको रखने की बात करें कि रखना कहाँ है, तो इंडोर प्लांट है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको मॉर्निंग की आधे घंटे की धूप लग जाए तो ये पौधा बहुत खुश रहता है। और डायरेक्ट हमको इसको सनलाइट में नहीं रखना है, दिन भर की धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ छन के धूप आए, इनडायरेक्ट सनलाइट आए और हवा, मतलब ऐसा नहीं कि बंद कमरे में रख दिया और रख के छोड़ दिया तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल इंडोर रखते हैं तो हफ्ते में एक बार हमको ज़रूर इसको बाहर ला के रखना होता है 4-5 घंटे के लिए, जिससे इसे ताज़ी हवा मिल जाए और थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए। तो ऐसी जगह पे हमें इसे प्लेस करना है जहाँ पूरे दिन ये धूप में ना रहे, सुबह की आधे घंटे की धूप चल जाए। अगर पूरे दिन की धूप में हम इसको रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। और इस पौधे को
ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं पसंद है। साल में हम 2 बार इसको फर्टिलाइज़र दे दें, बस उसके लिए यही पर्याप्त है। सर्दियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में इन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तो उस समय हमें इनको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और फर्टिलाइज़र हमें लिक्विड फॉर्म में देना है तो ज़्यादा ग्रोथ होती है पत्तियों की और जड़ों की, क्योंकि वो जल्दी असर करते हैं। तो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, उसको हम रात भर या 2 दिन के लिए भिगो दें और फिर उससे दुगना पानी मिला के पौधों में दे दें तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये पौधा कटिंग से आसानी से तैयार भी हो जाता है। तो कटिंग लेने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेना होता है, चाहे सैनिटाइज़र से या डेटॉल से। तो मैं डेटॉल से इसको देखिए साफ़ कर ले रही हूँ और 5 या 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। इसको हम पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो छोटे छोटे ब्रांच कट करके हम उनको इसी मिट्टी में लगा देंगे। जो मिट्टी में मैंने रिपोर्ट किया है तो वो पौधे लग जाएंगे। और जो हमारे पास हम इतने महंगे पौधे लेके आते हैं, तो रिपोर्टिंग के समय हमको उसकी कटिंग भी लगा लेनी चाहिए। अगर किसी कारण से हमारा पौधा ख़राब होता है तो कटिंग बच जाएंगे, तो हमारे पास वो पौधा बच जाएगा। तो कटिंग हमको ज़रूर लगा लेनी चाहिए। प्लांट की 2 वैरायटी होती है, एक वेरीगेटेड और एक सिंपल ग्रीन पत्तियों वाली होती है। तो वेरीगेटेड जो पत्तियों वाली होती है उसको हम 2-3 घंटे की धूप में रख देते हैं, तो वो पौधा हमारा अच्छे से चलता है और उसकी पत्तियों में कलर अच्छा आता है। लेकिन अगर हम ग्रीन वाली वैरायटी को धूप में रख दें 3-4 घंटे की धूप में, तो उसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो जब भी हम उसको रखें तो उसको सिर्फ सुबह की आधे घंटे से ज़्यादा की धूप ना मिले, आधे घंटे की धूप 15-20 मिनट की धूप भी मिल जाए तो वो पौधा आराम से चलता रहता है, नहीं तो उसकी पत्तियां जल जाती हैं। इस पौधे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फंगल इन्फेक्शन ही होती है। जड़ों में फंगस लग जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से। तो बीच बीच में हमें फंजीसाइड इनकी मिट्टी में डालते रहना चाहिए, इससे हमारा पौधा बचा रहता है। और कभी कभार इसके पत्तों पे कैटरपिलर हमको दिखते हैं तो हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, तो हमारा पौधा बच जाता है। पिपरोमिया एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, अच्छा हाउस प्लांट है। तो इसको हम इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, चाहे किसी बेडरूम में रखें या अपने बालकनी गार्डन में रखें। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय हमको सभी अपने इंडोर प्लांट को एक ग्रुप में रखना चाहिए, तो सारे पौधे हमारे चलते हैं। क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं लगभग उनको मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, ड्राई एयर बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो उसी तरह ये भी पौधा है, इसको हम पौधों के ग्रुप में रखेंगे तो ये पौधा चलता रहेगा। और बहुत जब गर्मी पड़ने लगे तो स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर पत्तों पे स्प्रे हम ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी पिपरोमिया के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।